हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आपके YouTube चैनल पे आ रहे हैं। तो इस वैश्विक महामारी में आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसे आप अपने रिटन मस्ट बी रीड एंड रिटन एंड प्रैक्टिस एक सिस्टेमिक अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी सीरीज में लास्ट क्लासेस अपनी चल रही थी, उसी की सीरीज में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये नाम आपने पहले भी सुने हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन 11th class we discuss in functional group chapter। ध्यान दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस ग्रुप नोन एज कार्बोनिल ग्रुप, नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से टू फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम substitute by hydrogen and alkyl group, that is form aldehydes. When two free valency of carbon substitute by alkyl group, then form ketone, and when two free valency of carbon one substitute by hydroxyl group and one alkyl, that form carboxylic acid। क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे और इसके डेरिवेटिव बनते हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है हैलाइड से, तो क्या बना? RCOX, एसिल। ये ग्रुप क्या है? एसिल, राइट, एक्स हैलाइड, तो क्या फॉर्म हो गया? एसिल हैलाइड्स। अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके बेस पे? OCOR, तो क्या बनेगा? RCO, एसिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल को किससे किया? OCOR, क्या बन गया ये? एसिड एनहाइड्राइड। क्या फॉर्म हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। इसी टाइप से यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OR, क्या है ये? एल्कोक्सी। क्या है ये? एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बनेगा? RCOOR, क्या फॉर्म हो गया? एस्टर। और यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एमीन ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या फॉर्म होगा? RCONH2, क्या बन गया ये? एमाइड। तो ये फोर किस नाम से जाने जाते हैं?
एसिड डेरिवेटिव। किस नाम से जाने जाते हैं ये? एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सारे के सारे एक कलेक्टिव नेम इज कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच प्रेजेंट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? टू फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से मैंने आपको बताया, इफ टू फ्री वैलेंसी substitute by hydrogen and alkyl group, that is form aldehydes, and two free valency of carbon atom in carbonyl group substitute by alkyl group, that form ketones, and one hydroxyl group and one alkyl group that form कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो बनने वाले की सीरीज क्या? एसिल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड्स। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि अगर इस टाइप की कोई भी पोजीशन आती है तो वो एस्टर फैमिली का मेंबर होता है। इस टाइप का होता है तो एमाइड ग्रुप से रिलेटेड होता है। इस टाइप का कोई भी फंक्शनल ग्रुप which present in any organic compound, that is known as anhydrides, and these present in known as acyl halides। तो ये एक बेसिक नॉलेज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है कौन सा ग्रुप किस टाइप से फॉर्म होता है। ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में जो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीडे लाइफ। सो कॉमन नेम मस्ट बी, इसमें अपने को कॉमन नेम से ही इनको अच्छी तरह से याद करना है। तो ध्यान दीजिए, इनके जो कॉमन नेम हैं वो ऑब्टेन्ड सोर्स के बेस पे रखे गए हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक टेबल्स बता रहा हूं। जैसे C1 इट मींस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 1, C2, C3, C4 एंड C5, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रेजेंस है। अगर C1 है तो ऑब्टेन्ड सोर्स के आधार पे इसको फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। C2 है तो इसको एसिड के नाम से जाना जाएगा। अगर 3 कार्बन्स प्रेजेंट है तो इसको प्रोपियोन के नाम से जाना जाएगा, और यदि 4 है तो इसको ब्यूटर के नाम से जाना जाएगा, और यदि 5 है तो इसको वेलर के नाम से जाना जाएगा। ये हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। आईपीएसी एक सिस्टम अलग है। मैंने आपको बताया कि ये जो फैमिली है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें इनके कॉमन नेम्स अपने को अच्छी तरह से आने चाहिए। तो याद रखना है कि अगर 1 कार्बन है तो फॉर्म कॉमन नेम, ये ऑब्टेन्ड सोर्स के आधार पे लिया गया है। ठीक है, C2 अगर कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या होगा? एसिड। 3 प्रोपियन, 4 ब्यूटर, 5 वेलर। ठीक है, अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड में आपको पता है C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन क्या रखना है? 1, तो दोनों के दोनों किससे हो गए? हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया? ये HCH डबल बॉन्ड O। इसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम क्या जाएगा इसका? फॉर्म, और क्या लग जाएगा आगे? एल्डिहाइड। तो क्या नाम बन गया इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नेम आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। रटना नहीं है, समझना है। कार्बन 1 है, फॉर्म। एल्डिहाइड कैसे पता चला कि CHO ग्रुप है? अब 2 से रिलेटेड देखो। अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो निश्चित रूप से क्या होगा? CHO ग्रुप। अब कितने कार्बन करने हैं? 2, तो यहां क्या लगा देते हैं? CH3।
तो 2 कार्बन है तो कितना हो गया एसिड, आगे क्या लग जाए एल्डिहाइड, तो क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड। ऐसे ही अब अपने को क्या करना है एल्डिहाइड फैमिली यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट। अब कार्बन कितने करने हैं 3, तो CH2CH3 3 कार्बन आ गए। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैंने आपको बताया कार्बन जब 3 प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके कॉमन नेम में आप क्या लगाओगे प्रोपियोन, और आगे क्या लग जाए एल्डिहाइड, तो क्या बन गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। ऐसे ही 4 के लिए तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O। 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया ब्यूटर, तो क्या बन गया ब्यूटाल्डिहाइड। ऐसे ही 5 के लिए तो 5 में CH2 CH2 CHO, तो ये क्या बन गया वेलरेल्डिहाइड, वेलरेल्डिहाइड। ठीक है। अब यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड हो, इससे कार्बोक्सिलिक, तो आपको क्या लगाना है इक एसिड, क्या लगाना है। अब कार्बोक्सिलिक में मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ क्या लग जाएगा OH, कार्बन कितना रखना है 1, तो HCOOH फॉर्म एक फॉर्मिक एसिड, क्या नाम आ गया इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसमें आपको क्या लगाना है एल्डिहाइड्स, कार्बन की संख्या 1। अब ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन 2, इट मीन CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया एसिड, एसिड इक एसिड, तो एसिटिक एसिड, ये इसका क्या गया कॉमन नेम। तो इस टाइप से इनको अपने अच्छी तरह से याद करना है, इस टेबल को आप ध्यान रखना है। अब जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, तो 3 कार्बन है, ठीक है, तो प्रोपियोन, अब क्या लगेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक, तो इक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड, क्या नाम आ गया प्रोपियोनिक एसिड। अगर 4 है तो which functional group present in which carboxylic acid, so that is known butyric acid, butyric acid, क्या नाम आ गया butyric acids, and in which 5 carbon, so related to carboxylic acid, तो CH3 CH2 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 COH, क्या नाम आ जाएगा वेलेरिक एसिड। तो इस टाइप से कॉमन नेम इनके याद करने हैं, केवल इस सीरीज को ध्यान रखना है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड लगा दोगे सफिक्स में, और यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लगा दोगे नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड, अच्छी तरह से हमें याद रखना है, ये इनके कॉमन नेम से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो कीटोन्स की बात की जाए तो कीटोन के अंदर क्या है 2 साइडेड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज नॉन कमर्शियल नेम एसीटोन, क्या नाम है इसका एसीटोन। ठीक है, अब मेनली इसमें इसको इसी नाम से, अब जैसे और अदर्स कीटोन है जैसे CH3 CH2CO CH3, अब ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है अनसिमेट्रिकल है, तो इसका जब कॉमन नेम आएगा, कॉमन नेम में इसमें क्या लगता है एल्किल कीटोन्स के आधार पे किया जाता है। कीटोन का कॉमन नेम किस पे होता है एल्किल कीटोन। ठीक है, तो अब इसमें एल्किल एक ग्रुप क्या है एथिल, दूसरा क्या है मेथिल, अल्फाबेट ऑर्डर से इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइल मिथाइल
कीटोन। तो इन कीटोन्स कॉमन नेम बेस्ट एज ए एल्किल कीटोन्स। अब जैसे इसका नाम करें अपने तो ये क्या है, डाई मिथाइल कीटोन। कमर्शियल नेम इसका क्या है, एसीटोन। कॉमन नेम इसका क्या है, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है। ऐसे ही C6H5COCH3। अब इसका नाम करेंगे तो क्या ये फेनिल, ये क्या है, मेथिल, तो मिथाइल फेनिल कीटोन। तो इस टाइप से इनका कॉमन नेम याद करते हैं। ठीक है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपने 11th क्लास में इसके स्टडी की है कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, यही अपने को पहले डिस्कस करना है। क्या कौन सा ग्रुप है अपने पास, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लेते हैं अपने, ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड के लिए क्या लेंगे प्रीफिक्स के रूप में, ऑक्जो, और सफिक्स के रूप में क्या आएगा, एल। सफिक्स के रूप में क्या आएगा, एल। और कीटोन में भी ऑक्जो, क्योंकि ये चेंज कर दिया आजकल, इसको वैसे फॉर्मिल भी कहते हैं पहले, पर आजकल इसको ऑक्जो ही लिया जाता है। तो प्रीफिक्स इसका भी ऑक्जो और ऑन। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या जाएगा, कार्बोक्सी और एक एसिड, IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स। ठीक है। तो IUPAC नेम के अंदर सफिक्स अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने रखा CH3CHO, ऐसे इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटैल्डिहाइड। क्या है, एसीटैल्डिहाइड। बट इसका IUPAC नेम क्या आएगा, कितने कार्बन है, 2। तो एथेन प्लस टेल, ई क्या हो जाएगा, रिमूव, तो क्या नाम आ गया, एथेनेल। तो एसीटैल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, एथेनेल। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड है, क्या होगा इसका, कितना कार्बन है, 1, तो मेथेन, मेथेनेल। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। और एसीटोन है, अब ये कमर्शियल नेम है, IUPAC करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। अब ये मिडलस्ट फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है कीटोन, राइट। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो कितने कार्बन है, 3 प्रोप 2 ऑन, या प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपे, E8 के ऑन लग जाए, प्रोपेनोन। ठीक है। तो इस टाइप से इनका जनरली नोमेनक्लेचर किया जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर है ये इनका। अब जनरली क्या है कि जैसे एक वर्ड्स आता है, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड्स,
ये वर्ड्स कई नेम में आपको मिलेगा, जैसे ये कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसका जब आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, साइक्लोहेक्सेन। और आगे CHO ग्रुप के लिए क्या ऐड करेंगे? कार्बोल्डिहाइड। क्या ऐड करेंगे? कार्बोल्डिहाइड। और यदि नंबर ऑफ में ज्यादा हो, जैसे CH2, CHO, CHO, CH2, CHO, अब ये 2 या मोर देन 2 हो, ठीक है। 2 में भी क्या है? कार्बन चेन का इनको क्या मान लिया जाता है? एक पार्ट मान लिया जाता है, जबकि यहां ये पार्ट नहीं मानेंगे। इसमें जब भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इन तीनों को क्या मान लेंगे? कार्बोल्डिहाइड। तो 1 2 3 तो प्रोपेन, 1 2 3 कार्बोल्डिहाइड। इस टाइप से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई नाम दे दिया जाए और अपने को उसका क्या बनाना है? केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो एक अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम दी गई है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे नाम दिया आपने को, इसमें ग्रीक वर्ड का भी कॉमन नेम में मेंशन किया गया है, जैसे अल्फा, बीटा, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जैसे फर्स्ट नाम है अपना अल्फा मिथोक्सी, अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, डिहाइड। अब ये नाम दे दिया और इसकी क्या बनानी है? अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है? इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले जब भी किसी नेम से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वर्ड रूट, जैसे यहां क्या है? प्रोपियोन, इट मींस कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है। फिर क्या दिया जाता है? एल्डिहाइड, इट मींस क्या कर दोगे? अब ये जो कार्बन है वो क्या होगा? अल्फा, ये क्या होगा? बीटा। फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट कार्बन टू नोन एज इन ग्रीक वर्ड्स अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर है। तो अल्फा पे क्या है? मिथोक्सी, इट मींस OCH3, इथर्स के अंदर हमने पढ़ा। अब वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, CH3। तो ये क्या बन गया? अल्फा मिथोक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड्स। इस टाइप से कोई भी नेम दे दिया जाए, उसकी अपने को क्या बनानी है? स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो इस टाइप से अपने इसको क्या करते हैं? अब जैसे आपके सामने एक दे दिया 4 ऑक्सो पेंटेनेल, ठीक है। अब ये नाम आती है, आपको मैंने बताया जब भी किसी नेम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला राइट करते हैं तो उस टाइम वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट क्या है? पेंट, इट मींस कितने कार्बन है? 5। एल है 1 2 3 4 ऑक्सो है, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, क्या बन गया? ये 4 ऑक्सो पेंटेनेल्स। तो इस टाइप से ये कुछ अपने टॉपिक्स दिए गए। एक जैसे नाम दिया है, देखते हैं अपने ध्यान से। डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन, अब ये नेम है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी है अपने को। तो जो ब्यूटिल ग्रुप होता है उसमें सेकेंडरी पोजीशंस ध्यान करनी है, ठीक है। कीटोन है, इट मींस ये है।
अब CH, CH3, CH2, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ध्यान दीजिए, समझिए इसको। ब्यूटिल इट मीन्स 4 कार्बन। सेकेंडरी इट मीन्स सब्सटीट्यूट कहां से है, वो सेकेंड कार्बन से है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। बताइए, यही ग्रुप है यहाँ पे अटैच किया हुआ, क्या लगाया है, डाई, यानी दोनों तरफ कीटोन CO। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो कहां से 4 पे 5, 6 और 7। तो कितने नंबर पे है, 3 और 5 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो 3, 5 डाई मिथाइल, क्या आ गया, हेप्टेन, हेप्टेनॉन। कितने पे, हेप्टेन 4 ऑन। ये इसका क्या आ गया, आईयूपीएसी आ गया। ये इसका क्या है, कमर्शियल नहीं, कॉमन नेम। ठीक है, इस टाइप से कोई भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना या दी हुई स्ट्रक्चर का आपको नाम लिखना, इनके जो कॉमन नेम हैं वो ऑब्टेन सोर्स के आधार पे मैंने आपको बताए, और उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बताए। ठीक है, तो आप इनकी एक टेबल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उससे और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले, स्ट्रक्चर, जो भी एक्सरसाइज दी गई है, उतना ही और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। नोमेनक्लेचर के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इट मींस 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 sigma bonds in free valency. It means 3 sigma bond to sp2 hybridized। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम है वो क्या है, sp2 hybridized, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फोर्थ जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब sp2 है तो एक p ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट है, तो इसका फोर्थ वैलेंस electron of carbon remain in its p orbital and form pi bond with oxygen by overlap with p orbital of an oxygen। राइट, भी ऑक्सीजन के साथ जो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है और एक क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो उसी बेस पे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इन पाई बॉन्ड विद oxygen by overlap with p orbital of an oxygen। The oxygen atom also has 2 non-bonding electron pair। The carbon and 3 atom attached to it lie in the same plane and pi electron cloud is above and below this planes। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये above and below of the plane, ये पाई बॉन्ड्स का है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अप्रोक्सीमेटली जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, 120 डिग्री। अब और इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर रहेगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है डिफरेंस, तो निश्चित रूप से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ देन कार्बन टू ऑक्सीजन, सो नेगेटिव पार्ट इन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव पार्ट इन कार्बन्स। तो यही आगे दिया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, हेंस द कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक्स एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो इस टाइप से ये जो पोलैरिटी के कारण है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, शो की गई है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स, इनके बारे में स्टडी की। अब आप इनसे रिलेटेड मैंने बताया प्रैक्टिस कीजिए, और जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दी गई है उनमें अपने नोटबुक में
पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।